हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों जीडीएस का जो नई वैकेंसी आया है दोस्तों, उसको आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय डाक विभाग की ओर से दोस्तों यहाँ पे जीडीएस का नई जो वैकेंसी है दोस्तों आ चुकी है और इसका अप्लाई भी चालू हो चुका है। चलिए आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वेबसाइट में आना है। तो वेबसाइट में आने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन का दोस्तों क्रोम या फिर गूगल को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है जीडीएस ऑनलाइन अप्लाई। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों नए इंटरफेस खुल के आ जाती है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे जीडीएस ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे फर्स्ट वाला वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किस वैकेंसी में आप फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस भी राज्य से हैं आप अपने राज्य से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अदर राज्य से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोस्तों जिस राज्य का आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उस राज्य का आपको दोस्तों लोकल लैंग्वेज भाषा आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कौन डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन को आपको देखना है। तो यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करने के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे धनबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। और धनबाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू पोस्ट का ऑप्शन पे मिलता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे वैकेंसी देखने को मिल जाए कि किस क्षेत्र में कितने वैकेंसी, यानी कि अगर आप धनबाद में फॉर्म को फिलअप करें तो धनबाद में कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कौन वैकेंसी है, यहाँ पे आपको एक एक करके देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे और लैंग्वेज क्या चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पिन कोड भी देखने को मिल जाता है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पिन कोड, लैंग्वेज, और यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे इस फॉर्म को उनको 10th पास होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों पोस्ट का नाम देखने को मिलता है और ऑफिस नेम, अगर आपका जॉब लगती है तो किस किस ऑफिस में आप अप्लाई करेंगे उसी ऑफिस में आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऑफिस नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो उसी तरह से आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है अप्लाई करने के टाइम। यहाँ पे आपको डिवीजन यानी कि डिस्ट्रिक्ट नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि किस डिवीजन में कौन से क्षेत्र में किस कैटेगरी का वैकेंसी है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे धनबाद डिवीजन में यहाँ पे फुसरो का बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जीडीएस एबीपीएम का दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि एसटी के लिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, आप एबीसी में आते हैं या फिर एसटी में या ईडब्ल्यूएस में या फिर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना, उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पे बैक आते हैं। अब बात करें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे आप वेबसाइट में आइएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगा जाता है 10 डिजिट का। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप सभी को टाइप कर देना है। और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर पे मिलता है ईमेल आईडी। तो आपको इस बॉक्स में ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद फिर से आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी ईमेल आईडी में आपका ओटीपी जाएगी वो उस ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एप्लीकेशन नेम। तो जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट में है यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको यहाँ पे मिलता है फादर नेम का ऑप्शन, फादर नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है, डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप जो भी ईयर्स में आपका जन्म हुआ है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, मंथ सेलेक्ट करके डेट को सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे मिलता है जेंडर का ऑप्शन, जेंडर पे क्लिक करेंगे, मेल है फीमेल है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको पूछा जाता है किस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एसटी, यहाँ पे आप जो भी है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो मैट्रिक पास किए हैं सेकेंडरी क्लास वो किस स्टेट से किए हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट सर्कल का ऑप्शन पे मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके
जिस स्टेट से आप दोस्तों मैट्रिक को पास किए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए वहीं पे झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर्स आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जिस वर्ष आपने यहाँ पे पास किए हैं वो ईयर्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं, कैप्चर कोड। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा। ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आ जाती है, जो कि इस पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने डिटेल्स डाले अभी रजिस्ट्रेशन करने टाइम, वो डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को 10 नंबर से यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर पे सबसे पहले आपको आधार नंबर इंटर करना है। तो इस बॉक्स में आपको आधार नंबर को इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है किसी तरह का आप डिसेबिलिटी तो नहीं, यानी कि किसी तरह का विकलांग तो नहीं। अगर है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यस या नो पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं तो नो पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यस सेलेक्ट करते तो यहाँ पे आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट का कुछ डिटेल्स आपको मांगी जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पूछा जाता है जो आपने दोस्तों लैंग्वेज जो आप क्लास किए हैं 10th में तक पढ़े हैं, तो आप किस लैंग्वेज में पढ़े हैं, क्या क्या लैंग्वेज आपका था। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका लैंग्वेज है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखा दे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो लैंग्वेज आपको आते हैं और जो जो आपने पढ़े हैं मैट्रिक में। तो उसके बाद यहाँ पे आप सभी को पूछा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप एम्प्लॉय हैं, किसी तरह का कोई सर्विस मैन है, किसी तरह का कोई सरकारी काम कर रहे हैं। अगर हैं तो यहाँ पे आपको यस या नो पे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। अगर है एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा, अगर यस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे जो फोटो अपलोड करने का जो यहाँ पे साइज बताया गया, सबसे पहले ये जान लीजिए। यहाँ पे जेपीजी फाइल में यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, और जो कि 50 KB के अंदर, यानी 50 KB तक आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 200, यहाँ पे 230 पिक्सल का यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे सिग्नेचर का बात करें तो यहाँ पे जेपीजी फाइल में होना चाहिए। 20 KB के अंदर आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फोटो का साइज भी यहाँ पे दिखाया गया 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये जो आप साइज बताया गया, इस साइज को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आप यहाँ पे पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, यानी फोटो को रिसाइज और सिग्नेचर को रिसाइज करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स डालें वो सभी डिटेल्स देखने को मिल जाता है। एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, जांच कर लेंगे सही से। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए वो उसका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी करके रख लेना, या फिर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है बैक। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट नहीं आते हैं तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको फिर से आ जाते हैं बाइक, और बाइक आने के बाद यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 2 का अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 2। तो यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ पे को सेलेक्ट सर्कल का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपने सर्कल डाले थे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया झारखंड। आप चाहे तो जिस तरह से आप यहाँ पे सर्कल चूज़ किए थे उसी तरफ से यहाँ पे सर्कल अपना चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी फिल करते हैं। इस कैप्चर कोड को यहाँ पे आपको टाइप करना है। जो लेटर में कैप्चर कोड है वही लेटर में आप टाइप करेंगे। तो
चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं कैप्चर कोड और आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करना है। अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आप सभी को पेमेंट भी लगने वाला है 100 रुपये, तो आपको पेमेंट भी करना होगा। तो SC ST का यहाँ पे जो है कि पेमेंट नहीं लगने वाला, तो यहाँ पे 4 स्टेप हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को डिटेल्स आपको कुछ देखने को मिलता है जो आपने डाले। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स मांगी जाती है। तो जो भी आपका एड्रेस डिटेल्स है यहाँ पे आप सभी को फिल करना है इस बॉक्स में। फिल करने के बाद यहाँ पे आप सभी को बता दे रहा हूँ फिल किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद इस सभी बॉक्स में फिल करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में जो आपका दोस्तों सेम एड्रेस है, सेम आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे परमानेंट और यहाँ पे जो करंट एड्रेस है सभी एक है, तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप यहाँ पे जैसे ही एड्रेस को फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको जो पासिंग ईयर्स डाले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी झारखंड में जो भी बोर्ड है यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा बोर्ड नेम। तो जो बोर्ड नेम है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट रिजल्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पे आप सभी को पता है मार्क यहाँ पे झारखंड बोर्ड में दी जाती है। तो यहाँ पे मार्क सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आ जाते हैं जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि सबसे फर्स्ट में आपका कौन सा विषय आपने ले रखे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका जो लैंग्वेज है जो आपने मैट्रिक में ले रखे हैं, वो मैं यहाँ पे ले रखा हूँ इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करें मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे चौथा नंबर पे, चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं साइंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं साइंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सभी विषय को यहाँ पे एक करके आपको फिल कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है 5वां विषय। तो 5वां फर्स्ट विषय में हम यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। सोशल साइंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल विषय में हम यहाँ पे संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपने विषय यहाँ पे सेलेक्ट किए उस विषय में कितने कितने अंक आए हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर आया है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है जो भी आपका नंबर है 47 या 54, 60, 50 जिस तरह से आया आपके जो कमेंट में है वो मार्कशीट में आप यहाँ पे देख के एक एक करके फिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सभी में फिल कर देना है। जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप सभी को मिलता है सेव कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे सर्च रहती है और सर्च करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक नई इंटरफेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करना है कि किस डिवीज़न में आप वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पलामू। और पलामू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे डिवीज़न आपके डिवीज़न के हिसाब से आपको वहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पलामू में जितने भी दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पे एक करके आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेज बाय पेज दिया गया है। तो यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5 जो भी पेज ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं प्रेफरेंस देना चाहते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे इंटर करना होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, चलिए यहाँ पे आप सभी को बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे देख सकते हैं एगो बेता का ऑप्शन है, यहाँ पे पलामू में पड़ता है बेता। अगर इसमें आपको फर्स्ट नंबर में देना है तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे चैटर
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर इसको में आप 2 नंबर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सभी में अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो यहाँ पे एससी एसटी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है, जो कि आपको यहाँ पे 1-2 करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। जितने भी आप यहाँ पे आप डालेंगे, जितना आप चाहे वहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो पूरा में दे सकते हैं। अगर एसटी एससी में आते तो सभी में आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद आप नीचे को आइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा सा बॉक्स। इस बॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे को आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव प्रोसीड का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट देखने को मिलता है। आप इसे चाहते स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आइएगा नीचे को, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते तो यहाँ पे 100 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होता है। तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे एसटी एससी का दोस्तों यहाँ पे फील नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पे कर लीजिएगा और इस तरह से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।